Hey guys, hi. So, in the last class, what we have done is we have understood the overview of cellular respiration जो आपके ऊपर आपको दिख रहा है और हमने समझा कि भाई एक ग्लूकोज दो पायरुवेट बनाएगा, दो पायरुवेट दो एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे, दो एसिटाइल कोएंजाइम में दो क्रेब्स साइकिल रन करेंगे, दो क्रेब्स साइकिल रन करने से मुझे बहुत सारे NADH FADH2 मिलेंगे। इससे मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाऊंगा और उससे जनरेटेड प्रोटॉन मोटिव फोर्स से मैं केमी ऑस्मोसिस करूंगा। फिर हमने काउंटिंग भी कर ली कि कैसे हमें 38 ATP मिला टोटल, और कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमी ऑस्मोसिस को मिलाकर हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बट एक चीज पे हमने पॉइंट पे हमने क्लास एंड की थी, विच इज ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का काम क्या है? सो यू सी राइट हियर कि ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी दे दी तो उसे ले जाने वाला ऑक्सीजन होता है। और फिर हमने क्वेश्चन किया कि भाई क्या प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए, और चाहिए तो कितना चाहिए और क्यों चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब एक चीज ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड वेब है। अगर आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को समझना है तो ये कॉम्प्लिकेटेड वेब है। तो शुरू करते हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए क्यों होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन को कंप्लीटली रन करने के लिए। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों रन करते हैं? एनर्जी के लिए। क्या प्लांट को एनर्जी सिर्फ सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मिल रही है? बिल्कुल नहीं। व्हाई? वी हैव ऑलरेडी सीन कि एटीपी जो एनर्जी करेंसी था वो फोटोसिंथेसिस भी बनाता है। सो फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज cellular respiration is not the only source of ATP, right? We understand photosynthesis भी हमें ATP देता है, ये हमें पता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ATP का ओनली सोर्स नहीं है। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो गिव्स ATP। ठीक है। तो अगर ATP मिल रहा है कहीं और से तो इससे मेरे मुझे सेल्यूलर रेस्पिरेशन करने की नीड ही घट गई। पहली क्यों? क्योंकि एटीपी मुझे सिर्फ सेल्यूलर रेस्पिरेशन से नहीं मिल रहा, फोटोसिंथेसिस भी देता है प्लांट्स में। फिर हम एक और चीज समझना चाहेंगे यहाँ पे। सेकंड, नॉट ऑल प्लांट सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, प्लांट्स हैव लेस एनर्जी नीड्स। प्लांट की एनर्जी एटीपी नीड ही कम है। ऐसा क्यों है? पहला, प्लांट्स आर इमोबाइल। प्लांट्स घूमते नहीं फिरते एनिमल की तरह। घूमने से मसल मूवमेंट चाहिए, मसल मूवमेंट के लिए ज्यादा एटीपी चाहिए। प्लांट्स तो घूमते नहीं है, दैट इज वाई देयर एटीपी नीड इज लेस। दूसरा, प्लांट्स मेनी सेल्स आर डेड। बहुत सारे प्लांट के सेल्स मरे हुए हैं। एग्जाम्पल, जाइलम। एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर जाइलम आर डेड। कॉर्क आउटसाइड जो प्रोड्यूस होता है वो भी इवेंचुअली कभी काल बार्क बन के मर जाता है ना। तो प्लांट का सिग्निफिकेंट पार्ट, एक बहुत बड़ा पार्ट डेड होता है। तो प्लांट को जब सेल्स बचे ही बहुत कम सेल्स बचे हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए एटीपी भी कम चाहिए होती है। और जो एटीपी चाहिए वो एटीपी भी सिर्फ सेल्यूलर रेस्पिरेशन से नहीं मिलती, वो एटीपी फोटोसिंथेसिस से भी मिल जाती है। क्लियर? और एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए था ना। ये ऑक्सीजन हम बाहर से ले सकते हैं, बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर आपको याद हो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक। अब इन तीन चीजों को अगर आप मिलाओ तो क्या हो गया? पहले मुझे एटीपी कम चाहिए, जो एटीपी चाहिए वो फोटोसिंथेसिस से भी मिल सकता है।
और बाकी जो एटीपी चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होगा, वो ऑक्सीजन भी मुझे फोटोसिंथेसिस से मिल सकता है ना? तो अगर इन तीन रीजन को हम मिला दें तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द ऑक्सीजन नीड ऑफ प्लांट्स आर लेस। अगर इन तीन चीजों को मिला दें तो ऑक्सीजन नीड्स ऑफ द प्लांट आर लेस। क्यों? एक तो प्लांट को एटीपी कम चाहिए होता है, हिलना नहीं है, बहुत सारे सेल्स डेड है। जो एटीपी चाहिए वो फोटोसिंथेसिस से भी मिल सकता है, और जो ऑक्सीजन चाहिए बाकी बचे एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपको फोटोसिंथेसिस से मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन नीड ऑफ द प्लांट्स आर लेस। So if oxygen needs of the plant are less, they don't need to have very specialized organs to take oxygen from. So because oxygen needs of the plant are less, they do not need specialized organs. ज़्यादा specialized organ चाहिए ही नहीं to take up oxygen. As a result उनके पास क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं, स्पेशलाइज्ड सेल्स बस बनते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज स्टोमाटा। उनको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं है, उनके पास स्टोमाटा है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लीव्स मेनली। मोस्ट ऑफ द स्टोमाटा आपके पास लीव्स पे है, स्टेम पे भी हो सकते हैं बट मेजरली लीव्स पे होते हैं। ओके, अच्छी बात है। अब स्टोमाटा का लीव्स पे होने पे एक और फायदा है। एक और फायदा क्या है? मान लेते हैं ये हमारा प्लांट है, ये हमारे ब्रांचेस हैं, और ये है हमारा लीफ। अब हर एक लीफ, एवरी लीफ जो है यहाँ पे, वो स्टोमाटा से ऑक्सीजन ले सकता है और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। एवरी लीफ इज प्रोड्यूसिंग और acquiring oxygen at the same time. So every leaf is either producing, या तो वो प्रोड्यूस कर रहा है और अक्वायर कर रहा है, और इस लीफ की जिम्मेदारी सिर्फ यहां तक है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी इस जो नेक्स्ट लीफ है वो आगे ऑक्सीजन दे देगा, ये जो नेक्स्ट लीफ है ये आगे ऑक्सीजन दे देगा, ये जो नेक्स्ट लीफ है ये आगे ऑक्सीजन दे देगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज ऑल्सो वेरी लेस। सो एक तो उन्हें ऑक्सीजन कम चाहिए, वो भी ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं स्टोमाटा से जो पूरे लीफ पे प्रेजेंट है, और बिकॉज ऑक्सीजन का ट्रैवल डिस्टेंस, ऑक्सीजन ट्रैवल डिस्टेंस is less, hence there is no transportation of required as well. अब मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो इजीली डिफ्यूज होते जा रहा है। अगर डिफ्यूज हो रहा है तो ज़रूरत ही क्या है? कोई एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, टिश्यू की, जैसे कि हमारे में ब्लड होता है, उनको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, और अगर ये काफ़ी नहीं था, इफ दिस वॉज नॉट इनफ, हमें ये भी पता है दैट द आर्किटेक्चर ऑफ द लीव्स इज सच that most cells are exposed to oxygen. लीफ में, लीफ एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हैं जो लिविंग हैं। लीफ का जाइलम फ्लोएम कम होता है और एपिडर्मिस और मेसोफिल ज़्यादा होता है। तो लीफ एक मेजर ऑर्गन था जहां मुझे बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए हो सकता है, बट लीफ का आर्किटेक्चर ही ऐसा था, एपिडर्मिस और उसके ठीक नीचे मेसोफिल। मेसोफिल खुद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, नीचे एपिडर्मिस, यहाँ पे स्टोमाटा है, यहाँ से
ऑक्सीजन आ रहा है और फिर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ऑक्सीजन तो सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस इज लेस, और मुझे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज द लीव्स आर एक्सपोज टू ऑक्सीजन। तो अगर इस सारे लॉजिक को मिला लें तो हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एक कंक्लूजन देख सकते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन एनिमल्स, राइट? इट्स मच मोर सिंपलर देन एनिमल्स। एंड यहां हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हम बस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या गैशियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। देखो चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट, बट सिर्फ ये पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन से डील कर रहा है, बाकी सारा पार्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन से डील कर रहा है, जो प्लांट और एनिमल में ऑलमोस्ट सेम तरीके से होता है। सो दिस लेक्चर शुड बी टाइटल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? और एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपलर होते हैं, क्यों? क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लांट को एटीपी ही कम चाहिए। प्लांट ना हिलते हैं ना ज़्यादा लिविंग सेल्स हैं। जो एटीपी चाहिए वो फोटोसिंथेसिस से आ रहा है, और फोटोसिंथेसिस से आ रहा है, अच्छी बात है। जो एटीपी नहीं आ रहा, मुझे सेल्यूलर रेस्पिरेशन से चाहिए होगा, वो प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी फोटोसिंथेसिस दे रहा है। तो ऑक्सीजन की नीड ही ड्रास्टिकली घट गई। अब जो ऑक्सीजन मुझे चाहिए उसके लिए मुझे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं चाहिए। लीव्स में जो स्टोमाटा है उससे काम हो जाएगा, क्योंकि लीफ का आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द सेल्स को इन्वायरमेंट के नियर कॉन्टैक्ट में प्लेस करता है, एंड लीफ इतने डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि ऑक्सीजन को ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना। तो मुझे कोई स्पेशलाइज्ड गैशियस सिस्टम चाहिए ही नहीं टू टेक और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द ओनली पार्ट दैट एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट इज एक्सचेंज इन गैसेस। ठीक है? सो इसमें ज़्यादा डिटेल बात और है ही नहीं। नेक्स्ट लेक्चर, और लेंटिसेल्स भी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि स्टोमाटा इज नॉट द ओनली थिंग। लेंटिसेल्स जो स्टेम में होते हैं वहां से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। टोटली ट्रू। In the next one, we are going to start in detail the first step of cellular respiration, which is glycolysis. Take care.